हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी जस्ट नहाई हूँ, हेयर वॉश भी किया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। आजकल रोज ही सर धुलता है, कोई एक आध दिन ऐसा होता होगा हफ्ते में जिस दिन मैं सर नहीं धोती हूँ, बाकी मैं रोज हेयर वॉश कर रही हूँ। शैम्पू कर करके बालों की बैंड बजा दूंगी, पर क्या करूं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। मतलब सिर्फ पानी से भी अगर बाल धोती हूँ ना तो वो पसीना नहीं निकलता और चिप चिप रहते हैं बाल, तो डेली शैम्पू हो रहा है। खैर अभी जितने दिन गर्मी है, ये चिप चिप वाला मौसम है, तब तक तो रोज ही करूंगी शैम्पू। फिर बालों की कुछ हेयर केयर करेंगे, घरेलू नुस्खे आजमाएंगे और बालों को ठीक करेंगे, क्योंकि डेली शैम्पू करने से भी बाल है ना रूखे रूखे हो जाते हैं बिल्कुल से। तो इस तरह से बाल हो रखे हैं। और आज लेट क्यों नहाई हूँ, क्योंकि मैंने आज करी थी थोड़ी सी अपने घर की क्लीनिंग। मतलब 1-2 रूम की करी थी, मैंने क्लीनिंग करी थी, डीप क्लीनिंग करी थी, तो इस वजह से मुझे लेट हो गई थी। और सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया था क्योंकि मेरे मोबाइल में हो रखी है थोड़ी सी प्रॉब्लम। मेरा मोबाइल क्या आजकल हैंग हो रहा है, थोड़ा सा कुछ मैं शूट करती हूँ और बंद हो जाता है, या फिर जब मैं कुछ बात करती हूँ तो मेरे होठ कहीं जा रहे होते हैं और मतलब लिपसिंग सही नहीं हो रही होती है। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत हो गई है, शायद स्टोरेज की वजह से हो गई है। बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो बनाती हूँ, इसमें काफ़ी सारी ऐप भी मैंने डाल रखी है। एडिटिंग की ऐप अलग है, थंबनेल की ऐप अलग है, इस तरह से करके बहुत ज़्यादा ऐप हो गई है, तो इस वजह से शायद हैंग हो रहा है मोबाइल। तो मैंने सुबह में दिया था आज ठीक करवाने के लिए इसको। कल मोबाइल ठीक नहीं था तो मेरा मन नहीं किया फिर कुछ भी वीडियो बनाने का, इसलिए कल कुछ भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, तो कल ब्लॉग गया भी नहीं था। और अभी लग तो रहा है कि ठीक हो गया है, देखते हैं कितना ठीक हुआ है। ठीक करवाने के लिए दिया था तो सुबह बस मोबाइल था नहीं, इसलिए कुछ शूट। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ बालकनी में और बाल बना रही हूँ। बाल मैं बालकनी में ही बनाने की कोशिश करती हूँ, अंदर नहीं बनाती हूँ क्योंकि साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। अंदर झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है, कपड़े भी सुखा दिए हैं। और बाल मैं बाहर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बालों की जब उलझन निकालते हैं ना तो आजकल बाल झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। मतलब वो गर्मी एक तो ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है, उससे जड़ें भी जो है ना कमज़ोर हो रखी है और बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं मेरे इस टाइम में, इस मौसम में, बारिश के मौसम में। तो इसलिए मैं बाहर बनाती हूँ ताकि अंदर सारे बाल ही बाल ना बिखरे। तो बस बाल बना लिए हैं और इधर मैंने दाल भिगो दी है। पंचमेली दाल है, 5 तरह की दाल है ये, मूंग, मोठ, अरहर, मसूर, उड़द, इस तरह से। और मैंने ये पंचमेली दाल ली है, इसको मैंने भिगो के छोड़ दिया क्योंकि आज दिन में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो दाल मैंने अभी भिगो के रख दी, करीबन 2 घंटे भिगो दूंगी ताकि अच्छे से भीग जाएगी और उसके बाद दिन में बनाएंगे खाना। अभी तो नहीं बनाऊंगी। और अभी जी ने सब्जियां भेजी और देखिए मंगाई मैंने सब्जियां थी और लाते फल फ्रूट है। मेरे पति ऐसे ही करते हैं, मतलब मैं सब्जियां मंगाती हूँ और वो फल फ्रूट उठा के लेकर आते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इनकी सब्जी बनाऊँ क्या मैं। खैर मेरे घर में वैसे भी सब्जियां लाए भी क्या, सब चीज़ें नहीं खाते हैं। मतलब पति देव के भी नखरे हैं, वो भी नहीं खाते। हालांकि सब्जियां तो बहुत ज़्यादा आ रखी है मार्केट में, कटहल भी आ रखा है, फली भी आ रखी है, गाजर भी आ रखे हैं, और भी काफ़ी तरह की सब्जियां आती है, पर पतिदेव नहीं खाते हैं। मैं तो सारी सब्जियां खा लेती हूँ, पर नहीं तो पतिदेव खाते हैं, नहीं बेटी खाती है। तो बस जो गिनी चुनी सब्जियां होती है बस वही लेकर आए हैं। भिंडी लेकर आए हैं और ये थोड़ी सी फली लेकर आए हैं, जो मैं बनाऊँगी तो सही, पर सब मुँह बना के खाएँगे तो मैं खुश होके खाऊँगी। तो बस ये मेरे लिए आई है। बाल तो बना लिए, सिंदूर ही नहीं लगाया, लगाऊंगी खाना बनाने के बाद लगाऊंगी। जब खाना बनाऊंगी ना तो फिर सारा मुंह पे आ जाएगा, तो सिंदूर बाद में लगाऊंगी। खैर मैंने मंगाई है ये 2 ड्रेसेस बुलबुल के लिए। कहाँ से? एक तो मैंने मंगाई है मिंत्रा से, एक मैंने मंगाई है फर्स्ट क्राई से। और वो मैंने क्यों मंगाई है, क्योंकि आ रहा है बुलबुल का बर्थडे, जन्मदिन आ रहा है बेटी का, तो उसके लिए मैंने और ड्रेसेस मंगाई। और हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी मुझे ऐसे लगता है कि आप ना गुड्डू से ज़्यादा बुलबुल को प्यार करती हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई। देखिए माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तो आप 10 मिनट का वीडियो देखते हो, 10-12 मिनट का मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें आप ये जज कर लेते हो कि मैं बुलबुल को ज़्यादा प्यार करती हूँ। देखिए माँ के लिए दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुलबुल से प्यार करती हूँ, गुड्डू से कम प्यार करती हूँ। मैं दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा, मुझे खुद को बड़ी हंसी आई बात में सुनने के। खैर मैंने ड्रेसेस कौन सी मंगाई है मैं दिखाती हूँ आपको। बुलबुल को नहीं दिखाई है, उसके लिए सरप्राइज़ है। 1-2 ड्रेसेस और भी आने वाली है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैं मोस्टली जो है ना बच्चों के कपड़े ऑनलाइन ही लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब
इतने अच्छे नहीं मिलते, मतलब मेरी जैसी चॉइस है ना, मेरी चॉइस के कपड़े यहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए मैं ऑनलाइन लेती हूँ कपड़े। तो एक तो मैंने ये वाली फ्रॉक मंगाई है बुलबुल के लिए, वाइट कलर की फ्रॉक है इस तरह से, यहाँ पर ये नेट है और ये इस तरह की प्रिंटेड फ्रॉक है, बहुत सुंदर है, कलर भी बड़ा प्यारा है। और यहाँ पर ये देखिए ये डिज़ाइन दी हुई है इस तरह से, ये डिज़ाइन है। फैब्रिक इसका कपड़ा तो सिंथेटिक है, कॉटन में तो नहीं है, थोड़ा सा रेशमी टाइप का कपड़ा है, पर कलर बहुत सुंदर है इसका। और यहाँ पर ये इस तरह से रिबन दिए हुए हैं, तो कलर प्रिंट और सब बहुत ज़्यादा सुंदर है इसका। तो ये वाली मैंने मंगाई है मिंत्रा से, फर्स्ट पैसे मैंने मंगाया है। एक तो ये वाला इस तरह का टॉप है इस तरह का, और इसके नीचे ये है स्कर्ट, ये वाला स्कर्ट है इस तरह से। और ये स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इसमें जैसे ये ऊपर से ऐसे स्कर्ट की जैसे लग रहा है और अंदर से ना ये इस तरह से निक्कर है, तो ये इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे पसंद आया ये। और इसका तो कपड़ा ना कॉटन में है, ये वाला तो सिंथेटिक नहीं है, ये कॉटन में है इसका। और इसका भी, ये भी होजरी है, तो चुभने वाला नहीं है, गर्मियों के हिसाब से ठीक है ये वाली ड्रेस भी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो 2 ड्रेस तो आ गई है, और बाकी जब आ जाएगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, और जब बुलबुल पहनेगी तब आप देख लेना कि कैसी लगती है। खैर उसको मैंने दिखाई नहीं है अभी, उसके लिए सरप्राइज है। जिस दिन मतलब बर्थडे है, उसका बर्थडे सैटरडे को 16 जुलाई को उसका जन्मदिन है, तो मैंने पहले ही मंगा ली है कुछ दिन पहले। मैंने कहा वो ये ना कि पहले मंगा लेती हूँ, अगर छोटी बड़ी रहती तो फिर एक्सचेंज करवा लूँ, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी मंगा रही हूँ। तो बस आप लोगों को कपड़े दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा सामान लगाने लगी हूँ गुड्डू के लिए। तो ये कुछ बिस्किट लेकर आए हैं देव जी, ये ओरियो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ओरियो लेकर आए हैं। मिलता तो खैर वहाँ पर भी सब कुछ है, पर वो ये ना कि अभी बच्चे नए नए हैं तो उनको थोड़ा सा वो रहता है कि बाहर से हम कैसे लेकर आए कैसे नहीं। और ये मैंने मिक्सचर जो बनाई थी वो मैंने डिब्बे में डाल दी है, तो सारी चीज़ें जो जो उसको ज़रूरत है, जो जो उसने मंगाई है वो सब मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ। चल रही है गुड्डू के लिए, संडे है कल, तो यहाँ से कुछ पेरेंट्स जाएंगे अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो उनके साथ ये सामान भेज देंगे। और अगर कोई गाड़ी लेकर जाएगा तो फिर ये एक टेबल प्लाई है जी, ये भेज देंगे, क्योंकि उसके रूम में क्या है कि सामान रखने के लिए, और मतलब बेड वगैरह तो रूम वालों ने दे रखे, हॉस्टल वालों ने दिए है उनको, पर ये चीज़ नहीं है, मतलब सामान रखने के लिए उनके पास कोई टेबल नहीं है। तो ये कल देव जी लेकर आए हैं, काफ़ी बड़ी है इस तरह से, इसको असेंबल करना पड़ेगा। ये तो ऊपर का पार्ट है। कल देर रात को दीदी मुझे दिखा तो रहे थे, पर मैं थोड़ा सा बिजी थी किचन में, तो मैंने ढंग से देखी नहीं थी, उन्होंने तो असेंबल करके देखी थी। सही है, काफ़ी अच्छी है, ये इतनी बड़ी है। और इसके नीचे ये नीचे का पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये नीचे लग जाएगा और ये ऊपर लग जाएगा, मतलब एक तरह से टी टेबल टाइप से हो जाएगी। और ये इसके ये स्टैंड है, तो इस तरह से। तो एक उसने ये भी मंगवाई है, वो कह रही है मम्मी मेरे पास सामान रखने के लिए और कुछ है नहीं, स्टूल वगैरह बेड वगैरह तो दे रखे हैं, तो कुछ बर्तन हुए, कुछ अपना छोटा बड़ा सामान रखने के लिए उनको चाहिए होती है, तो एक ये भेज देंगे अगर कोई गाड़ी लेकर जाएगा तो, वरना फिर जब हम लोग जाएंगे मिलने के लिए तो हम लोग लेकर जाएंगे। और हाँ, ये 2 मैं साबुन रख रही हूँ गुड्डू के लिए, जो गुड्डू यूज़ करती है और मैं भी यही यूज़ करती हूँ। आप सब लोग मेरे पूछते हो ना कि आपके स्किन इतनी अच्छी है, इसका राज क्या है, तो ये राज है, ये भी एक राज है, मतलब बाकी बहुत सारे राज है बट ये भी एक राज है। और ये बहुत अच्छी साबुन है, नीम और तुलसी की बनी हुई है। तो पहले तो मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती थी, पर इन दिनों में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी महीने हो गए, मतलब करीबन 6 महीने से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और गुड्डू भी ये यूज़ करती है। बहुत फ़ायदेमंद है, इस पर चेहरे पे इस पर इसको लगाने से पिंपल्स नहीं होते बिल्कुल भी। और मेरी स्किन जब बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो ऑयल नहीं आता है चेहरे पर, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और गुड्डू के क्या है, बहुत ज़्यादा पिंपल होने शुरू हो गए थे, बट इसको यूज़ करने के बाद ना अब उसके चेहरे पर एक भी पिंपल्स नहीं है। अभी ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं यार मिलती है या नहीं मिलती है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और चेक कर लेना, अगर मिल जाए तो ले लेना। मैं तो लोकल मार्केट से ही लेती हूँ, पर है बहुत अच्छी है साबुन। और मेरे तो मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी जब गुड्डू के पिंपल्स होने शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कैसे ठीक होंगे, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया मैंने, कुछ भी नहीं करवाया, बस इस साबुन को यूज़ करने से गुड्डू के पिंपल्स ठीक हो गए थे। और इधर बस सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 भाग आटा और 1 भाग बेसन का लिया, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक उतना ही डालना है जितना हम जब रोटी बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं, बस बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया। और उसके बाद इसमें डाल दिया खूब सारा घी।
तो घी खूब सारा लगता है इसके अंदर। घी अगर अच्छे से डालेंगे तो बाटी बहुत अच्छी बनेगी। तो घी इतना डालना है कि जो आटा हमारा है ना वो मुट्ठी में बंधने लग जाए, मतलब इतना घी डालते हैं, हमारे ऐसे कहते थे कि इतना घी डालने से बाटी अच्छी बनती है कि जो आटा है वो मुट्ठी में बंधने लग जाए। उसके बाद मैंने आटा लगा के छोड़ दिया। ना ज़्यादा टाइट आटा लगाना है और ना ही ज़्यादा मतलब पतला आटा लगाना है, थोड़ा सा ठीक ठीक आटा लगा लेना है, ठीक है। और इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है जो मैंने भिगो के रखी थी। और ये इधर अनिल आया हुआ है तो मैं उतरवा रही हूँ ये, जिसमें मैं बाटी बनाऊँगी, बाटी मेकर। तो बाटी जो है साल में करीबन 3-4 बार बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती है, तो ये कम यूज़ होता है। तो इसको मैं सबसे ऊपर वाली ये जो मेरी अलमारी है ना किचन की, वहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे चढ़ के मेरे से तो उतारना मुश्किल था, तो मैंने शॉप से अनिल को बुलाया है, तो अनिल ने मुझे उतार के दिया। तो बाटी मेकर में बनाऊंगी आज बाटी। और मैंने दाल भी चढ़ा दी है। दाल मैंने 5 तरह की ली थी, मैंने पहले ही बताया था। उनको 2 घंटे मैंने भिगो के रख दिया था, फिर अच्छे से धोकर और उसमें बारीक बारीक टमाटर डाले सिर्फ, और मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है। तो आज बनने वाली है दाल बाटी, हमारे यहाँ की स्पेशल। और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी दाल बाटी बनाओ, दाल बाटी बनाओ। कभी आप राजस्थान से हो, आप दाल बाटी नहीं बनाते क्या? तो दाल बाटी क्या बेसिकली अच्छी लगती है सर्दियों में, गर्मियों में थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा डलता है। पर फिर मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं, कोई बात नहीं। सर्दियों में तो मैं बनाती हूँ 2-3 बार, गर्मियों में बहुत कम बनाती हूँ। तो इधर बस मैंने ये बाटी मेकर रख दिया है। और पतिदेव का भी खाने का मन था। हाँ, मैंने उनको बताया कमेंट पढ़ के बताया। मैंने कहा मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे कह रही है बाटी बनाओ, तो दीजिए का बना दे यार, मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे पसंद है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आटा थोड़ी देर मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, करीबन लगाने के बाद आधा घंटा मैंने आटे को रेस्ट करवाया था। मैंने फ़ोन पर बात की है मम्मी जी से, मेरी मम्मी से। ऐसे नहीं कि आटा लगाया तुरंत मैं बाटी बनाने लग गई, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखना है आटे को, जिससे आटा जो है सेट हो जाए। और उसके बाद बस इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाकर रख देने बाटी मेकर पर। और जो गैस की जो क्या बोलते हैं यार, सिम पे रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इनको नहीं पकाना है, हल्की हल्की आंच पे पकाना है, तभी बाटियाँ अच्छी बनेगी। और इस तरह से पलटते रहना है। तो जी बस आज फाइनली बना ही दिया मैंने अपना, हमारे यहाँ का राजस्थान का स्पेशल खाना दाल बाटी। चूरमा भी बनाऊंगी यहाँ साथ में। और इधर मैंने दाल छोंक दी है। दाल छोंकने के लिए मैंने घी डाला है, जीरा डाला है, उसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, 2 लौंग लिए हैं। और उसके बाद मैंने डाला इसमें खूब सारा लहसुन आपका मन है तो आप डाल सकते हैं, कंपल्सरी नहीं होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता। पर मेरे पति देव इसी तरह से खाते हैं, उनको हर सब्ज़ी में, हर दाल में, हर चीज़ में लहसुन चाहिए होता है, तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाली और उसके बाद मैंने डाली है खूब सारी लाल मिर्च। आप कहोगे खूब सारी मिर्ची खाते हो आप लोग, तो हाँ, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं मिर्ची। तो बस मैंने दाल भी छौंक दी और इधर बाटियाँ भी मैं पलट के सेक रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हैं हमारे यहाँ पे दाल बाटी। आई होप आप लोगों को रेसिपी समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आया हो तो उससे कमेंट्स में पूछ लेना। और द लास्ट में मैंने बाटी में क्या है, इसमें दाल में डाल दी है 1 नींबू। तो बस तैयार हो गई है बाटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ घी बाटी में डालने के लिए। तो घी डाल दिया है मैंने और बाटी तैयार है। और ये 2-4 बाटी मैं ले लूँगी और इससे मैं बना लूँगी चूरमा। और काफ़ी अच्छी बढ़िया वाली बाटी बनी है, खुशबू मज़ेदार आ रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, अब देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, पसीना पसीना हो गई हूँ। और बाहर मौसम हो गया है बिल्कुल से बारिश वाला मौसम हो गया है। तो मैंने जब बना रही थी तब तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार गर्मी हो रही है, गर्मी में खाना पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने बना के फ्री हुई हूँ, जैसे ही मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया। और इधर चूरमा भी रेडी है। चूरमा मैंने मिक्सी में पीस लिया था, चीनी भी मैंने पीस कर डाली है। तो इस वाले चूरमे में पीसी हुई चीनी डलती है। और बस खाना मैंने बनाकर छोड़ दिया है। और इधर बारिश का मौसम हो गया तो मैंने सोचा फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि सूख गए, सुबह जल्दी सुखा दिए थे। वाह यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। हाँ तो मेरी एक क्लास फ्रेंड है जिसका नाम है तस्मीन। तो उसने मुझे कहा था कि प्लीज़ तेरे ब्लॉग में मेरा नाम ले। तो तस्मीन तस्मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हम दोनों जो है बचपन से फ्रेंड्स थे, मतलब है। और पहले वो ध्रुवी के साथ बैठती थी, लेकिन फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। और सेकंड क्लास में भी वो मेरे पास नहीं बैठती थी और इस क्लास में भी नहीं बैठती है, क्योंकि उसका भाई है एक तनवीर, और वो अगर उसके पास नहीं बैठती है तो वो रोने लग गया था एक बारी। तो
मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। और तस्मीन मेरे व्लॉग्स देखती है, उसने कहा है कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, सो थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। तस्मीन है मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं बेस्ट फ्रेंड लगा रखा है मैंने। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि बाटी कितनी अंदर से एकदम नरम खिली खिली बाटी बनी है, बिल्कुल खस्ता बाटी बनी है। और वैसे तो हमारे यहाँ पे कहावत भी है, घी सुधारे खींचड़ो और नाम बहू को होए। मतलब इस जो ये मैंने बाज बनाया ना, इसमें रोल जो होता है ना सबसे ज़्यादा वो घी का ही होता है। अगर घी अच्छे से डालेंगे हम इसके अंदर तो बाटी बहुत खस्ता बनेगी, अच्छी बनेगी। और काफ़ी अच्छी बनी थी, देजी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बुलबुल ने नहीं खाई थी क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद आती है ये चीज़ें आजकल, और देजी को पसंद आती है, देजी को पसंद है ये। तो चूर चूर के इस तरह से खाया जाता है, दाल बाटी और चूरमा। तो देजी घर आ गए आज खाना खाने के लिए, मैं थोड़ी देर रुक के खाऊंगी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया ना, बारिश वजह से बादल है, अभी भी बादल है और भी आ सकती है। थोड़ी सी बारिश हुई है अभी तक। ये खा रही है मैंगो, क्योंकि इसने दाल बाटी तो खाई नहीं मेरी बेटी ने। मेरा भी खाना हो चुका है, बुलबुल ने खाना खाया नहीं था, इसने 1-2 बाइट ही खाए थे, तो इसको मैंने अभी मैंगो कट करके दिया है। और ये देखिए क्या कांड कर दिया है इसने, नीचे खेल रही थी, बारिश आ रही थी और खेलते खेलते इसने बाहर का नल तोड़ दिया और ये बंद नहीं हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह से पकड़ के बैठी हूँ। देजी को फ़ोन किया, वो आएंगे उसके बाद ठीक होएगा, वो मिस्त्री लेकर आ रहे हैं। तो ये कांड करते हैं, अकेली है फिर भी पूरी बदमाशी करती है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कम बदमाशी करती है। तो करते हैं फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। और दाल बाटी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन कौन बनाता है, कहाँ कहाँ बनती है वो भी बताना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।